लेट मी शो यू द माजरा। क्या माजरा है जिसके वास्ते FIR करनी पड़ रही है। अभी तुम यहाँ पे देखो ध्यान से। वेलकम बैक टू द वेरी न्यू ब्लॉग ऑफ डेट सीरीज। आई एम योर होस्ट अक्षय। इन दिस ब्लॉग आपका सपोर्ट हमारा विस्फोट एकदम भद्दर ठंडक में हमने ऐसा उड़ता तीर ले लिया है कि अभी हमको जाना है एक FIR दर्ज करने। है कुछ लफड़ा है, वो अभी हम आगे बताएंगे, लेकिन हमने सोचा अभी जब इतना बढ़िया सा मौसम है, इतना अच्छा, मतलब बढ़िया तो नहीं कह सकते, बाइक के वास्ते तो बढ़िया नहीं कह सकते, काहे कि ठंडक पेल के है। धूप बिल्कुल निकली नहीं, तुम देख सकते हो ऊपर। तो स्कूटी उठाया। स्कूटी इस वास्ते उठाया क्योंकि इसमें थोड़ा सा सला आगे प्रोटेक्शन रहता है, हवा नहीं आती है। बाइक से जाते तो घुटने सुटने से ठंडे हो जाते और टूट जाते इतने ठंडे होके। इतनी ज़्यादा ठंडक है ना कि ठंडक के हमारे टूट जाते, अकड़ जाते। तो उस वास्ते फिर हमने सोचा स्कूटी उठाते हैं। अपनी नई नवेली स्कूटी भी है, स्कूटी से चलते हैं क्योंकि रास्ता ज़्यादा दूर का नहीं है। 20-22 किलोमीटर जाना, 20-22 आना, लगभग 40-50 किलोमीटर का रन था। तो हमने कहा इससे बढ़िया सवारी कोई हो ही नहीं सकती क्योंकि स्कूटी कंफर्टेबल रहती है। अभी ऐसा मतलब ये डबल लेन रोड है, इस पर इतना ट्रक चलती है, इतना जो है कार्स निकलती हैं। ये चौड़ी होना मांग रहा है लेकिन ये चौड़ी हो नहीं पा रही है रास्ता। तो हमने कहा स्कूटी ले चलते हैं। अभी वो गियर चेंज वेंज करने वाला झंझट कौन पाले। ऑन करो, थ्रोटल लो, भगते चले जाओ। और तुम यकीन नहीं मानोगे, आज हमने अभी इतने सारे कपड़े पहन रखे हैं कि हम बॉडी बिल्डर लग रहे हैं, लेकिन उसके बाद अभी पता नहीं ससुरी हवा कहाँ से घुस रही है अंदर, बिल्कुल पता नहीं है। और हमको एक और फुटेज रिकॉर्ड करनी थी, इसका माइलेज टेस्ट कर रहे थे हम, तो वो भी लगे हाथ हो जाएगा क्योंकि वो फुटेज थोड़ी सी अधूरी सी थी ना, इसलिए। तो अभी हम मजीठे के आगे आ गए हैं, मजीठा नाग देवता मंदिर के आगे। मौत को अगर दावत देनी है तो इसी ठंडक में मतलब मोटरसाइकिल लेके निकलो, वरना कार बेस्ट लगती है भाई। इतनी ठंडक में कार हो, ऑटो हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, बाइक में तो हालत ख़राब हो जाती है यार। ऊपर से नीचे तक हम पूरा पैक हैं। हेलमेट के अंदर भी हमने एक लेयर पहन रखी है खोपड़ी पे कि कान में हवा ना जाए, नाक में धूल ना जाए, लेकिन उसके बाद भी ससुरी हवा पता नहीं कहाँ से घुस रही है। आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया। हमको थोड़ा सा जेम्स बॉन्ड बन के नहीं चलना है, यहाँ पे बहुत सही से चलना है। काहे कि हम तो सही से चल रहे हैं लेकिन जो अगल बगल वाले ससुरे हैं ये सही नहीं चल रहे। भाई 9 डिग्री तक की टेम्परेचर है अभी हमारे शहर का, बाराबंकी का 9 डिग्री 60 डिग्री। हम तो सोच रहे हैं लगे हाथ माइनस में हो जाए, थोड़ा बर्फ़ गिर जाती तो भगवान मज़ा आ जाता, कश्मीर न जाना पड़ता हमको। हालांकि स्कूटी चलाना उतना कंफर्टेबल लगता नहीं है, वो इसलिए मतलब एक उस पर्पज़ से, कंट्रोलिंग के पर्पज़ से। बाकी हाँ, सुकून से अगर थ्रोटल लेके मौज मस्ती करके चलाना है तब तो बढ़िया है, लेकिन वो कंट्रोलिंग के पर्पज़ से हमको स्कूटी बेटर नहीं लगती है, पता नहीं क्यों। और ये मेरी थिंकिंग बन गई है या ऐसा है ही, स्कूटी को कोई वरदान प्राप्त है ये तो हम बता नहीं सकते, लेकिन आई डोंट लाइक स्कूटी। आई लाइक स्कूटी ओनली व्हेन आई राइड इन सिटी एंड इन ट्रैफिक। बस खाली उसी दौरान हमको स्कूटी से मोहब्बत रहती है। बाकी जब हाईवे निकलो तो हाईवे पे अपने को चाहिए मोटरसाइकिल। ऐसे ही घूमने टहलने आज हम निकले, तो हमने सोचा क्यों ना जो मोटो ब्लॉग का सूखा पड़ा है चैनल पे, वो सूखा ख़त्म किया जाए। रास्ते का एक गड्ढा हमको याद हो गया। अभी हम कल भी इस पे चक्कर मार के आए हैं, उसके पहले 2-4-5 दिन पहले भी इधर चक्कर मार के आए हैं। कोई ना कोई काम ससुरा इस रास्ते पे पड़ा ही करता है। चचा साइड हो जाइए चचा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो रोड क्रॉस करते हैं, वो बस उनको देखना नहीं गाड़ी आ रही नहीं आ रही, वो निकल लेते। भाई गाड़ी जो आ रही है उसका ब्रेक टेस्ट हो जाएगा, तो देख भाई ना करेंगे कि इधर से गाड़ी आ रही है उधर से आ रही है, थोड़ा रुक जाएं, देख के निकले। और बट टहल लिए बप्पा का गार्डन समझ के। इसका जो है फ्यूल इंडिकेटर वाला मीटर है। अभी थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले हम जब घर से निकले हैं तो ये खड़ी थी। उसके बाद हमने इसको थोड़ा चलाया। जब खड़ी थी इसको हमने स्टार्ट किया तो इस पर दिखा रहा था 3 पॉइंट। उसके बाद हमको कुछ काम था थोड़ा साइबर कैफ़े पे, तो वहाँ पे जाके अपना काम करने लगे। उसके बाद जैसे आके हमने इसको स्टार्ट किया, भाई ये दिखाने लगा 5 पॉइंट। और अभी हम बमुश्किल 5 से 6 किलोमीटर चले हैं और ये साला दिखा रहा है सिर्फ 2 पॉइंट। अब जीटी तो बदनाम थी कि जीटी का जो फ्यूल इंडिकेटर है वो मीटर गड़बड़ है, लेकिन इसका गड़बड़ नहीं, इसका वाहियात है भाई। एक होता है गड़बड़ कि चलो थोड़ा बहुत चलने के बाद वो सही हो जाता है, लेकिन इसका तो कतई जाहिल है साला। इस स्कूटी में एक ही चीज़ हमको नहीं पसंद आई, वो इसका जो फ्यूल इंडिकेटर है वो।
साला दो पॉइंट दिखा रहा है। हालांकि हम चले जाएंगे 60-70 किलोमीटर तो चले जाएंगे, हमको ये पता है, लेकिन एक हार्ट अटैक देने वाला काम करता है ये मीटर। अभी पता चला हमको कहीं जाना है, एकदम पेट्रोल वगैरह फुल करा खड़ी किया स्कूटी, और जब निकलना है देखा तो ससुरे में 0 पॉइंट दिखा रहा है, 1 पॉइंट दिखा रहा है। टंकी खोल के देखेंगे, टंकी में एकदम बढ़िया ऊपर तक की पेट्रोल की लहर आती दिखेगी। यहाँ पे हम समोसे खाते हैं, एक यहाँ पे दुकान है भाई, यही है आदर्श मिष्ठान भंडार हरख में। यहाँ के हमको समोसे बड़े प्यारे लगते हैं, प्यारे मतलब स्वादिष्ट, वैसा देखने में सुंदर नहीं लगते, खाने में बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। आपके अंदर कौन सा भाई भूत आ गया है जैकेट खोल के चला? इस दौरान तो जैकेट अगर आगे से खोल लिया तो चमगादड़ बन जाओ। एक तो जैकेट पीछे पूरी उड़ा करेगी, उसमें हवा भरेगी, वो ससुरी एकदम छाती तक घुसेगी। अरे ट्रक का कुछ तो, वो बस का कुछ तो एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ पे कई सारी बसेस खड़ी हैं और एक बस जो पीछे खड़ी थी वो थोड़ा ठुकी सुकी सी थी। कुछ है क्या, नशे में वाहन ना चलाएं। तो गाड़ी कैसे ठुक गई भाई? को धरना जाम प्रदर्शन है क्या? बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। ये लखवीर सिंह लखा का गाना है, माता जी को डेडिकेटेड है, बहुत बढ़िया गाना लगता है। और ये गाना गुनगुनाने की नौबत आई धुरंधर मूवी के लुट ले गया गाने से। मेरी आदत है भाई, हमको कोई गाना अगर कान में चुभ गया कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, तो मेरी आदत ये है कि वो गाना हम लगातार रिपीट पे सुनेंगे, कम से कम 10, 20, 50, 60 बार वही गाना वही गाना वही गाना। फिर उस गाने से इतनी घिन आने लगेगी कि दोबारा ज़िंदगी में वो गाना हम नहीं सुनेंगे। अभी पता नहीं मेरे अंदर ये कौन सी फैंटेसी है, बट यही है, जो गाना अच्छा लगता है उसको हम इतनी बार सुन लेते हैं कि दोबारा उसको सुनने का मन ही नहीं करता। ईयरफोन भूल गए, वरना बढ़िया कान में लगा के म्यूज़िक जा रहे होते, वही गाना वही गाना वही गाना। तो क्या बढ़िया वाइब वाला गाना है, मतलब हर साल शादी बारात में बजने लायक एक आध गाना ऐसा आ जाता है जो पूरी महफिल बना देता है ना। वही है, लूट ले गया है। बस के चक्कर में तो ससुरा आगे रोड है, कुछ नहीं दिख रही कि आगे कौन है कौन नहीं है, ओवरटेक कैसे करें। तो ये खुद है उधर लेन में चल रहा है। मौत के सौदागर हैं ये सब भाई। लंबी वाली बस कभी तुम्हारे बगल से निकली है, तुम गाड़ी से जा रहे हो और तुम साइड में हो, तो तुम्हारे बगल से लंबी वाली जो यूपी रोडवेज की बस है ये निकल जाए, साला ऐसा लगता है जो पहला इसका बस का आगे का पार्ट आता है तो ऐसा लगता है कि हाँ छोटी सी है, निकल जाएगी, कितना ही टाइम लगेगा। वो भाई निकलते निकलते ऐसा लगता है ससुरा ट्रेन निकल रही है क्या बगल से। अभी हमारी गाड़ी जो अभी रियल टाइम माइलेज जो शो कर रही है ना, वो एवरेज शो करती है ना, कितने जब हाई आरपीएम पे चलाओ या लो आरपीएम पे चलाओ, तो एक औसत नहीं कह सकते हैं, रियल टाइम माइलेज जो होता है कि अभी इस सेकंड पे आपकी गाड़ी 65 का माइलेज दे रही है 1 लीटर में, फिर इस सेकंड पे अभी जैसे है 85, अभी 96। तो ये सारा मिनट कैलकुलेट करके 1 लीटर फ्यूल जब तक फूंकता है तो उसको डिवाइड करके उसका औसत निकाला जाता है। तो जो औसत होता है वो होता है एक्यूरेट एवरेज, और जो अभी शो कर रहा है ये रियल टाइम माइलेज। तो अभी जो हमारा रियल टाइम माइलेज शो कर रहा है ये साला दिखा रहा है 45-46। तो अभी जब एक कांस्टेंट स्पीड पे चलते रहेंगे ना, ऐसा पावर फील नहीं होगी इंजन को, कि इंजन को ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा पावर लग रही है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है। तो साला रियल टाइम माइलेज बढ़ा देगा, जैसे अभी 76 दिखाने लगा। तो मोटा मोटी अगर हमको हाईवे चलना हो तो हमको लगता है इस स्कूटी से हम 60 के आसपास तो निकाल लेंगे आराम से। आज साले बंदर नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत बंदर है। इस जगह पे बहुत सारा बंदर रहता था, आज कहीं चला गया है। क्या करते हैं ना भाई, एक भयंकर तुमको हम बिज़नेस बताएं, एक बिज़नेस चल रहा है। जैसे हमारे साइड पे बंदर अंदर बहुत हैं, तुमने देखा होगा कि अब कभी आप हाईवे पे जा रहे हो जहाँ पे कभी बंदर नहीं होते थे, वहाँ पे बहुत सारे बंदर दिख जाते हैं। तो उसका रीज़न पता है क्या है? कि एक बिज़नेस चल रहा है। बिज़नेस ये है कि एक पर बंदर को पकड़ने का लेते हैं 200 रुपये। तो जैसे एक बंदर उन्होंने पकड़ा तो 200 रुपये लेंगे, 2 पकड़े 400, 5 पकड़े तो 5 दूनी 10, 1000। तो एक ये बिज़नेस चल रहा है। तो क्या करते हैं ना कि जैसे उन्होंने यहाँ से पकड़ा तो जाके भाई किसी गांव में थोड़ी दूरी पे जाके छोड़ आते हैं। जैसे मान लो यहाँ पकड़ा तो 10 किलोमीटर दूर छोड़ा है, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ वाले गांव वाले बोलते हैं कि भैया यहाँ से पकड़ के ले जाओ, तो यहाँ से भी 200 कमाया,
एक बंदर पे, वहाँ से भी 200 कमाया एक बंदर पे। खाली बंदरों का ट्रेवल होता रहता है, बंदर कभी यहाँ कभी वहाँ। खाना वो दो ज़िंदगी खाली बंदर जीते हैं, बाकी जो बंदर पकड़ते हैं वो भयंकर मस्त पैसा कमा रहे हैं। और इतना आतंक करते हैं भाई बंदर, इतना आतंक करते हैं, जिनके यहाँ होंगे वो रिलेट कर पाएंगे कि कतई ये ना एक पेड़ छोड़ते हैं छत पे गार्डन में, और ना एक कपड़ा छोड़ते हैं। पा जाएँ अगर अकेले में तो नोच डालें अलग। अरे तुमको कि बंदरों को पकड़ने वाला एक बिज़नेस, बढ़िया बिज़नेस है, नो लॉस, कोई लॉस है नहीं है भाई। बंदर पकड़ो, उधर छोड़ो, 200 रुपये लो, ले जाओ। 10 पकड़ लिए, हो गए 2000। क्या लगा? थोड़ा सा पेट्रोल, थोड़ी सी मेहनत। उसके बाद वो जिसे यहाँ से पकड़ा 10 किलोमीटर बाद छोड़ा, तो वहाँ पे फिर कांटेक्ट करेंगे कि भाई बंदर पकड़वाना हो तो संपर्क करें। अब आदमी त्रस्त है, शुरुआत में बंदर आता है घर इलाके में, गांव में, तो बड़ा अच्छा लगता है कि अरे वानर सेना आई है, कुछ खिला देते हैं। फिर खिलाते खिलाते फिर उनका वंश जो है इतना बढ़ जाता है कि फिर वो आफत जोतने लगते हैं, तो इंसान को मजबूरी में पकड़ाना पड़ता है। देखिए बढ़िया बिज़नेस है। अभी सरसों की खेती चल रही है, तो चारों तरफ अपने जो है ना ऐसी सुनहरी ज़मीन हो गई है, ऐसा लग रहा है कि पूरा सोना फैला हुआ है चारों तरफ। सरसों खेत देख के हमको खाली एक पिक्चर की याद आती है, DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हमको लगता है सरसों खेत सबसे ज़्यादा फेमस तो वहीं से हुआ। नाला वाला बन रहे हैं भाई साहब, रोड चौड़ी होगी क्या, नाला बनाएंगे, फिर रोड चौड़ी करेंगे, उसके बाद फिर पाइपलाइन डालने के लिए रोड वापस से खोद देंगे, फिर वो रोड खोदने के बाद ऐसा करेंगे कि कभी रोडें नहीं बन पाएगी। एक्चुअली बात ऐसी है कि अभी हमको क्यों जाना पड़ रहा है FIR करने एक, कि अपना एक लैंड है, उस पर पेड़ लगे हुए थे, साला कोई पेड़ काट ले गया है, और वो अच्छे खासे मोटे बड़े पेड़ थे। तो विदाउट परमिशन भाई तुमने पेड़ काटा कैसे? और इवन काटा भी तो कम से कम जो ऑनर है उससे पूछना चाहिए था। और ऑनर अगर अलाउ कर रहा है तो आप जो भी वो पेड़ ले जा रहे हो उसके लैंड पे है तो उसका पैसा देना चाहिए था। तो एक तरह से पेड़ की चोरी हुई है। और तुमको बता दें कि पेड़ हल्के हल्के मत लेना भाई। अगर पेड़ चोरी हुआ है या काटा गया है हरा पेड़ मोटा, तो उस पर पता है एक इंसान अगर मर्डर कर दे और एक इंसान पेड़ काट दे, दोनों को बराबर नज़र से देखा जाता है। पेड़ में मानते हैं ना कि जान होती है, पेड़ में वाकई में जान होती है, तो वो हत्यारे की नज़र से देखा जाएगा। तो अभी पता है कौन ठेकेदार काट के लेके गया है, अभी जाके सीधा हम नाम बताएंगे जाके पुलिस स्टेशन में, जो भी वहाँ की आसपास का जो भी थाना होगा, वो बता देंगे कि भैया पेड़ काटा है बिना उसके, और FIR करिए, और जो भी इसमें होगा उसके खिलाफ़ अच्छे से एक्शन लिया जाएगा। बात ये भी हालांकि पेड़ काटा, बात सबसे बड़ी ये है कि पेड़ काटा साला जिसके लैंड पे पेड़ है उससे तूने पूछा नहीं। तो अभी हम तुमको दिखाते हैं कहाँ पे काटा गया है, पूरा सारा सबूत। चलो अभी ये डंपर वगैरह आगे जा रहे हैं। इतने टाइम पे मिट्टी का जो काम चल रहा है ना, वो मिट्टी सारे डालने जाते हैं डंप करने प्लॉट्स में, या जिनको भी ऐसा पटवाना होता है। तो इस टाइम पे इस रोड पे डंपर और गन्ने की ट्रक सबसे ज़्यादा मिलेगी। इतनी देर से हम पर कर रहे हैं, मेरा मुंह दर्द करने लगा, हमको भूख लग गई। हम घर से निकले तो मेरा पेट इतना भरा था कि हमसे कहा भी गया खाना खा लो। हमने कहा नहीं यार, पेट भरा हुआ है, हम खाना नहीं खाएंगे। लेकिन ससुरा पता नहीं क्या है कि जैसे ही घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही पेट में एक अजीब सी हलचल होने लगती है कि मालिक कुछ डाल दीजिए इसमें। शुतुरमुर्ग जैसा पेट होता, शुतुरमुर्ग जैसी प्रॉपर्टीज़ भगवान ने दी होती, साला आधा ईटा कुछ भी खा जाते। What happened brother? Why are you honking? साले ओवरटेक करना है, ओवरटेक करो, बगल में पे 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 चूतिया। फरा फर्जी का जो है हॉर्न पेल्ला, ऐसे लोगों की शक्ल दिखानी चाहिए। साले के पैर में इसीलिए चोट है। लेट मी शो यू द माजरा। क्या माजरा है जिसके वास्ते FIR करनी पड़ रही है। अभी तुम यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो एक मिट्टी पड़ी हुई है थोड़ी सी, तो इसमें कुछ परमिशन लेके हमने पेड़ वेड़ कटवाए थे लगभग, अरे 2-3 पेड़ हमने परमिशन लेके कटवाए थे। उसके बाद इसमें 3 पेड़ बचे हुए थे। अभी वो लास्ट वाला पेड़ एक काटे नहीं है, काहे कि वो पेड़ वो छत पे गिर जाता ना तो छत डैमेज होती है, इसलिए वो डर के मारे वाला नहीं काटा।
लेकिन एक पेड़ यहाँ पे काटा गया है। उसके बाद यहाँ से देखो मिट्टी खोद के, यहाँ से मिट्टी खोद के यहाँ पे डाली गई है। और ये देखो ताज़ा लकड़ी का चूरा है, क्योंकि जब काटा जाता है पेड़ ना तो यहाँ पे वो लकड़ी का चूरा जैसा जो है वो निकलता है। तो अभी इनकी गेंद फाड़ने के लिए हम FIR करेंगे। इधर वाला जो ये बाग कटी है ना, उसी झोंके में सोचे ये भी काट ले जाएं, तो इनकी चोरी हम इनके घुसेड़ेंगे ठीक से। हमको हालांकि पता है कौन ले गया है, लेकिन थोड़ा घसीटते हैं, थोड़ा लपेटते हैं, ठेकेदार को बुला, थोड़ा बहुत जो कमाई करें हैं इस पेड़ से वो थोड़ा वसूल देते हैं ना। तो बस इसी वास्ते खाली हमको जो है, जो हमारा नियरेस्ट थाना है वहाँ हमको जाना था। देखो बच्चे सब लकड़ी बीन रहे हैं, हालांकि इससे हमको दिक्कत नहीं, बच्चे लकड़ी बीन रहे हैं, लेकिन साला पेड़ तुम काट रहे हो, जिसकी लैंड है उसे पूछना चाहिए ना। तो यही माजरा है। अभी ब्लॉग करते हैं पे ख़त्म हो रही थी। ब्लॉग देख रहे हो, सब्सक्राइब कर चैनल डेज 3 सेकंड फॉर्म ओनली ब्लॉग। और ये देखो हम बता रहे थे ना, साली बेवफा है। अभी देखो एक पॉइंट दिखा रहा है, पेट्रोल है नहीं है, और पीछे टंकी खोलेंगे तो फुल होगा। चलो निकलते हैं, इनकी तशरीफ़ जो है थोड़ा लेते हैं, जो भी जिसने भी किया है।